Hello everyone, welcome to Theory of Biology, and in this video we will discuss about the sexual reproduction in the bacteria. Although this typical type of sexual reproduction is not present in the bacteria, just like in animal and the plants. जैसे कि अगर हम किसी भी और organisms की बात करें जिसमें male gamete और female gamete का fusion होगा, there will be formation of zygote, and this is how the sexual reproduction occurs. But this is not the way in bacteria of the sexual reproduction. There is a unique method which we are going to discuss in today's video. So this bacteria, which is actually the prokaryotic cell, there is no meiosis occur and there is no formation of gametes, right? And instead the gene recombination, it occurs parasexually by three different methods, and these three different methods are, the first one is the conjugation that specifically we will deal today, and the second one is a transformation, and the last one is a transduction. So basically we need to discuss all these three processes of the reproduction, or we can say the unique type of sexual reproduction in the bacteria. But in today's video we will only discuss about the conjugation. So what is conjugation? अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में conjugation का मतलब बताऊं तो conjugation का मतलब होता है जब किसी एक बैक्टीरिया सेल से DNA किसी दूसरे बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर होगा by means of the pili formation or there is a formation of a pilus tube, तो उस मेथड को हम conjugation बोलते हैं. इसको अभी हम डायग्राम के थ्रू और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे. तो कॉन्जुगेशन में यानी कि यहाँ पे एक फिजिकल कांटेक्ट होने वाला है दो बैक्टीरियल सेल का, जिसमें एक सेल का डीएनए दूसरे सेल के डीएनए में एंट्री करने वाला है. तो दिस इज एक्चुअल द कॉन्जुगेशन इज ऑल अबाउट. सो दिस conjugation process, it is discovered by the Lederberg and Tatum in 1948 in E. coli cell specifically. हम बात करेंगे, अगर आप पूछेंगे कि क्या ये नेम इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, तो यस, 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है. कॉन्जुगेशन प्रोसेस के डिस्कवरर कौन है ये आपको याद होने चाहिए. सो इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअली में ये नहीं बताया था कि किस तरीके से कॉन्जुगेशन प्रोसेस यही है, बट इन्होंने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हैं आप थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आएंगी. जैसे देखिए, ही एक्चुअली फाउंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सोट्रॉफ ग्रोन ऑन द मिनिमल मीडिया. आई होप कि ना तो आपको ऑक्सोट्रॉफ का मतलब पता होगा और ना ही व्हाट इज दिस मिनिमल मीडिया ये पता होगा. तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, आपने जेनेटिक्स में चैप्टर में आपने 2 टर्म्स जरूर पढ़े होंगे. एक तो होती है म्यूटेंट टाइप, म्यूटेंट, और एक होती है वाइल्ड टाइप, राइट? एक होती है वाइल्ड टाइप. तो ऑक्सोट्रॉफ का मतलब होता है बैक्टीरिया की ऐसी स्ट्रेन जो कि म्यूटेंट टाइप होती है, राइट? म्यूटेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें म्यूटेशन होके उनमें उसमें वेरिएशन आ चुकी है, उसको हम म्यूटेंट टाइप बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्पीशीज है जिसका नाम ए है, उसमें कुछ चेंज हुआ, उसमें जेनेटिक वेरिएशन आई और अब हम उसको ए डैश बोल रहे हैं. तो समझ लीजिए कि ये वाइल्ड टाइप हो गया और ये आपका म्यूटेंट टाइप हो गया. ठीक है, तो म्यूटेंट को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम ऑक्सोट्रॉफ बोल रहे हैं, जो कि बैक्टीरिया, क्योंकि ये कंप्लीट टॉपिक बैक्टीरियल जेनेटिक्स का है. ठीक है, उसके बाद इट इज ग्रोन बिकॉज वी हैव 2 डिफरेंट म्यूटेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड दे आर ग्रोन ऑन अ मिनिमल मीडियम. व्हाट इज मिनिमल मीडियम? मिनिमल मीडियम का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को जब हम प्रोवाइड कराते हैं बैक्टीरिया को, तो हमारे पास 2 तरीके के मीडियम आते हैं. एक तो है मिनिमल और दूसरा होता है कंप्लीट मीडियम. सो व्हाट इज मिनिमल मीडियम? मिनिमल मीडियम का मतलब ये होता है जिसमें हम स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल जो टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 स्ट्रेन है, स्ट्रेन ए एंड स्ट्रेन बी, राइट? और स्ट्रेन ए को हमने एक मिनिमल मीडिया प्रोवाइड किया है, जिस मिनिमल मीडियम में हमने उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करा दिया, राइट? वी हैव प्रोवाइडेड ग्लूकोज ओवर देयर. सो अगर हम इसको ग्लूकोज प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन स्ट्रेन ए को अपनी सर्वाइवल के लिए यहाँ पे इसको चाहिए सेलुलोज. तो आपको पता है कि सेलुलोज इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज इज अ सिंपल टाइप ऑफ शुगर.
तो स्ट्रेन ए क्या करेगा, ये ग्लूकोज को, जो कि सिंपल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हमने उसको प्रोवाइड कराया है, ये उस ग्लूकोज से सेलुलोज को अपने आप फॉर्म कर लेगा। तो ये होता है आपका मिनिमल मीडिया, यानी कि सिंपल से शब्दों में आपने सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया और उस रॉ मटेरियल को अपने आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिनिमल मीडिया होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रेन ए अपने आप कर लेगा। नाउ द सेकेंड इज अ स्ट्रेन बी। सेकेंड स्ट्रेन बी जो है, इसका मतलब आप इस स्ट्रेन को, अगर मैं बोलूं कि मैंने इसको कंप्लीट मीडियम या मीडिया मैंने प्रोवाइड कराया है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने स्ट्रेन बी को एज इट इज सेलुलोज प्रोवाइड कराया है। सो लीडरबर्ग एंड टैटम ने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सोट्रॉफ बैक्टीरिया, यानी कि म्यूटेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को एक मिनिमल मीडियम में, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि मिनिमम उसको चाहिए ही चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, वो प्रोवाइड किया। तो मीडियम प्रोवाइड करने के बाद दे प्रोड्यूस प्रोटोट्रॉफ। प्रोटोट्रॉफ का मतलब होता है वाइल्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस हुए, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन को साथ में, जब उन्होंने दोनों को साथ में ग्रो कराया, तो कुछ ट्रांसफर हुआ, कुछ जीन का, कुछ डीएनए का ट्रांसफर हुआ। बाद में पता चला कि दैट ट्रांसफर प्रोसेस इट इज एक्चुअली नोन एज अ कॉन्जुगेशन, बट इसका मैकेनिज्म क्या था, किस तरीके से पिलाई का फॉर्मेशन हुआ था, ये बाद में पता चला। इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं तो आपको पता है कि बैक्टीरिया सेल के सरफेस के ऊपर बहुत सारे सीलिया होते हैं, बट अलॉन्ग विद द सीलिया यहाँ पे 2 बैक्टीरिया सेल के अटैचमेंट या कॉन्टैक्ट होने के लिए कुछ एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, और उसको हम पिलस या फिर पिलाई फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ये एक नैरो ट्यूब जैसी एक एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइड में एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि हेल्प करती है बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच करने में, ताकि उनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाए, ताकि उनके बीच में कुछ मटेरियल का ट्रांसफर हो पाए। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसके पास एक तो होता है क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि इसका खुद का डीएनए। अलॉन्ग विद दैट इसके पास एक सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए भी होता है। तो इस प्लाज्मिड डीएनए को हम यहाँ पे बोल रहे हैं एफ प्लाज्मिड। हम क्या बोल रहे हैं? एफ प्लाज्मिड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ लाइक what is the number of these pilus structure they are present on the surface of the bacteria? The number is minimum 1 to maximum 4, इतना हो सकता है, और different strain to strain ये number vary करता है। Now how these cells, these bacteria cells, they are communicating with each other in terms of the sexual reproduction. So there are 2 methods actually we need to discuss over there. So we have like the gene exchange. It occurs by 2 methods. The first method is very simple. ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन समझने में उतना ही ईजी है। देखिए, अगर हम फर्स्ट टाइप के मेथड की बात करेंगे तो उस मेथड में हो क्या रहा है, आप सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करते रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, दिस इज वन ऑफ द बैक्टीरिया सेल, क्लियर है? ये नॉर्मल बैक्टीरिया सेल है। इसके चारों तरफ आप सीलिया देख सकते हैं और रेड कलर से आपके पास 3 डिफरेंट पिलस है, यानी कि नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे इसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए है और ये आपके पास एफ प्लाज्मिड है। अब अगर किसी बैक्टीरिया सेल के पास ये एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे, इसी के अंदर, इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के अंदर कुछ फर्टिलिटी फैक्टर प्रोवाइड करने वाले जीन्स होते हैं, यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो इसी पर्टिकुलर प्लाज्मिड में प्रेजेंट होने वाले हैं। तो अगर इस सेल के पास वो फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, इसीलिए इस सेल को हम बोलते हैं या तो डोनर सेल या फिर इसको एफ प्लस या मेल सेल इसको नाम देंगे। दोबारा से देखिए, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया सेल जिसके प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हमने इसको एफ प्लस बोला क्योंकि प्रेजेंट है। और जो डोनेट करने वाली है अपने डीएनए को दूसरे रेसिपिएंट सेल में, इसलिए इसको डोनर सेल बोला है, और इसी को हम मेल सेल कंसीडर करके चलते हैं कि यही एक बैक्टीरियल मेल सेल है। अब आप यहाँ पे देखें, दिस इज अनदर bacterial cell which is acting as a recipient cell here. So now these 2 bacterial cell they are actually making physical contact, या बोल सकते हैं कि they are mating with each other with by means of this
tube like structure, narrow tube, which is the pilus. So here this particular cell, it is not having that F plasmid. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं है, यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट है, इसलिए इस सेल को हम F नेगेटिव सेल बोलते हैं. इसको आपने बोला F पॉजिटिव, इसको आपने बोला F नेगेटिव. Other name is F negative female cell. We can consider this cell and recipient cell. So as per the mechanism आप देख सकते हैं कि the cell which is having that fertility factor, it is a donor cell, and the cell which is not having that fertility factor, it is recipient cell. Now the next step is, because both the cells, they will make contact with each other, so there is a formation of this conjugation. ये conjugation bridge का यहाँ पे formation होगा. किसके थ्रू होगा? पिलस फॉर्मेशन के थ्रू. तो पिलस फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास डीएनए, इस डीएनए को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखा रही हूँ. आपको पता है कि जो भी सर्कुलर डीएनए का वो डबल स्टैंडर्ड होगा, तो इसकी एक कॉपी दूसरे सेल के अंदर चली जाएगी, तो इसके पास एक ही कॉपी बचेगी. और दूसरे स्टेप में क्या होगा है, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए, इट विल रेप्लिकेट इटसेल्फ इन दिस सेल. तो यहाँ पे रेप्लिकेशन के बाद नाउ बोथ द सेल्स, दे आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. So that's why this particular F plus positive cell, it transferred its DNA and we can say the F factor to this recipient cell. Now this recipient cell which was earlier F negative, now it became F positive. So you can see now this cell is F positive and this is F positive. So this is the sterile male method in which there is a basically physical contact between the F plus cell and F negative cell, and this F negative cell became F positive. So this is one of the method. I hope you all are clear with this first type of gene exchange between the bacterial cell, that is the sterile male method, right? Now the second type of gene exchange, it is fertile male method. Okay, now this particular bacteria cell, it is known as HFR cell. HFR का मतलब होता है it is high frequency rate of recombination. This particular cell, इसमें जो recombination की जो frequency है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको HFR cell बोला है. इसको मेटा सेल भी बोल सकते हैं और सुपर मेल भी बोल सकते हैं. Now how this particular HFR cell, it is different from the normal F positive cell. देखिए, अगर आप इसके प्लाज्मिड को देखेंगे तो इसके प्लाज्मिड के ये है इसका खुद का डीएनए, इसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये है आपके पास प्लाज्मिड डीएनए. सो दिस देयर इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड डीएनए विद द क्रोमोसोमल डीएनए. I hope this thing is clear. There is an integration of this plasmid DNA with this chromosomal DNA, and the site or the point at which both the type of DNA they are connected, it could be different, strain to strain it could vary. So this particular DNA, now it is called episome because they both are integrated with each other. Now through the pili formation, the narrow cytoplasmic, this known cytoplasmic bridge formation occur here. This is F negative cell, this is HFR cell, and this is F negative cell. Now next step is, there is a formation of conjugation bridge. Now what is going on here? While the formation of this conjugation tube, this particular plasmid DNA, it is completely, now it is the part of this chromosomal DNA. Now the next step is कि how this gene is transferred. होता ये है इस particular step में कि जब ये integrated particular chromosome, जब ये F negative cell के अंदर जा रहा होता है, तो there is a breakage of this particular bridge. यानी कि ये जो आपका, हमें क्या चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर रेड कलर के डीएनए को यहाँ पे ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि इससे पहले यही हो रहा था. इससे पहले हमारे पास ये जो प्लाज्मिड डीएनए था ये दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये खुद के सेल के होस्ट सेल के जीनोम के साथ इंटीग्रेट तो हो गया है, लेकिन जब टर्न आया उसको ट्रांसफर होने का, तो यहाँ पे उसका डीएनए ही ट्रांसफर हो गया है, बल्कि जो प्लाज्मिड डीएनए का पोर्शन था वो ट्रांसफर नहीं हो पाया. रीजन भी क्योंकि यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बीच में ही टूट गया. ये जो ब्रिज जो बना था, जो कि इसको ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये कंप्लीट प्रोसेस हो नहीं पाई. तो इस वजह से ये आपके पास दो टाइप के एक्स कॉन्जुगेट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, और अगर ये ब्रिज टूट गया है तो इसका मतलब एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे होने वाली है कि ये जो आपके पास
जो आपके पास सेल बनेगी, सेल जिसमें आपके पास क्रोमोसोमल डीएनए भी रहेगा और ये आपके पास न्यू जीन्स इंटीग्रेटेड भी रहेगी। तो इस तरीके से जो आपके पास बैक्टीरिया सेल बनता है, इसको पार्शियल जाइगोट या फिर बोल सकते हैं मीरोजाइगोट इसको बोल सकते हैं। जैसे जाइगोट क्या होता है, जब दो न्यूक्लियाई यानी कि दो गैमीट के जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं सेल की, उसको जाइगोट बोलते हैं जनरली। तो यहाँ पे there is false type of zygote we can say. So this is the partial zygote or we can say the merozygote. So this is the complete conjugation process in which there is a transfer of the F plasmid from the donor cell to the recipient cell. How the recipient cells they become the F factor containing cell, and that's how in the bacteria basically there is a transfer of genetic material, there is a exchange of the genes between the two cells. This is just the different type of mechanism of the sexual reproduction. I hope this whole topic, this concept is clear to you. In the next video we will discuss about the transformation and then transduction. Thank you so much.